Hello, dear students. Welcome back to our TVT Super Crash Course. मैं हूं आपकी इंग्लिश की टीचर कुमारी पूजा ओझा और जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वॉइस, और हमने लास्ट वीडियो में अपने पढ़ा था वॉइस के डिफिनीशन और वॉइस का टाइप और बेसिक रूल्स टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। आप सभी को मालूम है कि वॉइस जो है वो दो टाइप का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। और साथ ही साथ मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि हमें वॉइस को पहचानने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमें टेंस की पहचान हो। आपको पता होना चाहिए कि जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है, उसी के अकॉर्डिंग आप उसका स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो आइए हम डिटेल में जानते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो आप लोगों को टेंस आपने पढ़ चुका है, तो पढ़े हुए हैं, तो आप लोग को मालूम है यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस इन वॉइस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड फॉर डेली हैबिट्स, जनरल फैक्ट्स एंड रूटीन। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव वॉइस में जो है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो वर्ब होता है वो फर्स्ट फॉर्म होता है, और जब भी फर्स्ट फॉर्म यानी कि पर्सन जो सब्जेक्ट होता है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन रहे तो उसके साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा, और वर्ब का बेस फॉर्म जो होता है वो हमेशा प्लूरल में होता है, इसलिए उसमें एस और ES ऐड करके उसको सिंगुलर बनाया जाता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आएगा जैसे ही, सी, इट, और कोई भी नेम यानी कि राम, श्याम, सीता, कोई भी नेम होगा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आएगा। और जब वहाँ पे हम वर्ब यूज करेंगे उसमें एस और ES ऐड करेंगे। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि एस जो है वो किसके साथ लगेगा, यानी जो कॉन्सोनेंट लेटर से एंड होगा वर्ब उसके साथ एस लगेगा, और जो वॉवेल जैसे कि गो, तो ये वॉवेल से एंड हो रहा है तो इसीलिए इसका हम गोज बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि राइट्स, तो ई से एंड हो रहा है लेकिन यहाँ पे डबल ई हम यूज़ नहीं करेंगे, इसीलिए इसमें एस आपको दिख रहा है। तो हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। सी राइट्स अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस में है। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा यानी कि अ लेटर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, क्योंकि एक लेटर है तो इसलिए इज, अगर प्लूरल होता तो आर लगता। इज रिटेन, यानी कि आपको मालूम है कि वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है पैसिव वॉइस में, तो रिटेन और बाई और हर। यहाँ पे इज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम जो है आई के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज होता है। आगे हम देखते हैं ही क्लीन्स द रूम, ये एक्टिव वॉइस में है। हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। द रूम इज अ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे द रूम एक रूम है तो इसलिए इज, और क्लीन का थर्ड फॉर्म क्लीन। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि प्रोनाउन कैसे चेंज होता है, तो ही का हो जाता है हिम। देन दे प्ले फुटबॉल, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, तो फुटबॉल इज प्लेड बाई देम। सो इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि यूज इज एम आर अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट, मेन वर्ब ऑलवेज चेंज टू V3 फॉर्म, यानी कि पैसिव वॉइस में हमेशा चाहे वो किसी भी टेंस में हो सेंटेंस, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। बाई प्लस सब्जेक्ट कैन बी ओमिटेड इफ़ नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि बाई के बाद अगर कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो भी हम उसको ओमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है सिंपल प्रेजेंट पैसिव यूजेज इज एम आर और विथ V3, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो होता है एफर्मेटिव सेंटेंस उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ रहता है, लेकिन जब हम पैसिव में उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। यहाँ कुछ और एग्जाम्पल दिए हुए हैं और साथ में स्ट्रक्चर दिया हुआ है।
जैसे कि अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसके साथ हम डू डज का यूज करेंगे, साथ ही नॉट लगाएंगे, और उसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाई और सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव रहता है तो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और ऑब्जेक्ट होता है, और उसका पैसिव बनाएंगे तो इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाई सब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एक्टिव में ही रीड्स अ नॉवेल। अ नॉवेल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो वो पहले, और एक नॉवेल है तो इसलिए इज और रीड। ही डज नॉट कुक फूड, तो यहाँ पे फूड इज नॉट कुक्ड बाई हिम। देन डज ही परचेज बुक्स, तो यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव में है तो यहाँ पे डज था यानी बुक्स है, प्लुरल है तो इसलिए आर बुक्स परचेज्ड बाई हिम। नेक्स्ट है दे ग्रो प्लांट्स, तो यहाँ पे प्लांट्स ऑब्जेक्ट है और ये प्लुरल है तो इसलिए आर, और ग्रोन ये थर्ड फॉर्म है बाई देम। सी टीच मी, तो यहाँ पे मी जो है वो मी का यहाँ पे आई बन जाएगा, आई एम टॉट बाई हर, क्योंकि टीच का थर्ड फॉर्म टॉट बाई, और सी का जो है प्रोनाउन वो चेंज के बन जाएगा हर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करना सिंपल प्रेजेंट टेंस का। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल्स देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।